अस्सलामुअलैकुम जी। ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस जिसे आप कह सकते हैं, उसको स्टार्ट करने के बाद आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है ना, वो है आपकी कोरियर कंपनी की राइट सिलेक्शन। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपके हाथों से कोरियर कंपनी के हाथ में जाती है, फिर कस्टमर के हाथ में जाती है। ठीक है, और सेकंड रीजन इसकी ये है कि आपका जितना भी कैश फ्लो है वो पहले कोरियर कंपनी के पास आएगा, उसके बाद ये जो है वो आपको भेजेंगे। इसलिए कोरियर कंपनी की राइट सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्योंकि मैंने जो है वो दो तरह के अकाउंट ओपन करवाए हैं, लेपर्ड के साथ भी करवाया है, टीसीएस के साथ भी करवाया है, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जिस तरह से मैंने सारा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर देखा है वो मैं आपको सब गाइड करूंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीसीएस के साथ जो है वो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर बताऊंगी, किस तरीके से आप टीसीएस का अकाउंट ओपन करा सकते हैं, उसके कितने तरह से उसके अकाउंट्स हैं। ठीक है, उसमें पेमेंट मेथड कैसे होता है, और फोर्थ नंबर में मैं आपको बताऊंगी उनके साथ काम करने के क्या एडवांटेजेस हैं और सबसे लास्ट क्या डिसएडवांटेजेस है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में गाइड करने जा रही हूँ। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेपर्ड अकाउंट किस तरह से आप ओपन करा सकते हैं और उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगी। उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनका प्रॉपर कंपैरिजन दूंगी, ताकि आप बहुत ही केयरफुली जो है वो अपनी कोरियर कंपनी की सिलेक्शन करें और आप जो जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी है वो आपको फेस ना करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, जैसे जैसे मैंने ऑनलाइन ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की है और जिस तरीके से मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया वो मैं सब आपको इसी चैनल पे गाइड करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऑनलाइन ई कॉमर्स की जर्नी में बहुत ही कामयाब बिजनेस कर सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टीसीएस अकाउंट ओपन कराने के लिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, टीसीएस का अकाउंट ओपन कराने के लिए ना वो आपसे 4 तरह के रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर करेंगे। उसमें सबसे पहले आपका सीएनएसी, ठीक है, आपकी कंपनी की स्टैंप होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे वो आपसे 300 वाला स्टाम्प पेपर रिक्वायर करेंगे और फोर्थ नंबर पे आपकी बैंक की डिटेल्स। तो ये चारों चीजें आपके पास होनी चाहिए टीसीएस का अकाउंट ओपन कराने के लिए। उनकी ये चारों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के बाद आप इनका ऑनलाइन जो टीसीएस का वेबसाइट है वहां पे उनका एक फॉर्म फिल करेंगे, जैसे ही आपके सामने आ रहा है। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो 24 से 48 आवर्स में आपको कॉल बैक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही कॉल बैक करेंगे तो या तो आपको उनके ऑफिस विजिट करना पड़ेगा या वो आपके घर के एड्रेस पे आपको फॉर्म डिस्पैच करवा देंगे। तो जैसे ही वो फॉर्म फिल आउट करने के बाद आप वापस भेजेंगे तो 24 से 48 आवर्स में आपका जो है वो अकाउंट ओपन हो जाएगा। जो आपने ईमेल वहां पे दी होगी उस पर आपको एक पूरी प्रॉपर ईमेल आ जाएगी। ठीक है, उस ईमेल पे आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, आपने वो यूजर नेम और पासवर्ड लगाना है और इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं इनके दो तरह से अकाउंट्स हैं। ठीक है, एक अकाउंट है हैवी शिपमेंट के लिए, एक है लाइट वेट के लिए। जो लाइट वेट प्रोडक्ट है जैसे 1 से 2 केजी जिनका वेट होता है वो आप ओवरनाइट में शिपमेंट करवाएंगे और वही अकाउंट ओपन करवाएंगे। ठीक है, जो हैवी शिपमेंट है उसके लिए आप ओवरलैंड वाला अकाउंट ओपन कराएंगे। इन दोनों अकाउंट्स की पेमेंट्स में बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए अगर आपकी प्रोडक्ट जो अगर हैवी वेट की है तो आपने ओवरनाइट वाला अकाउंट कभी भी ओपन नहीं कराना, आपको अच्छे खासे चार्जेस चार्ज हो सकते हैं। ओवरलैंड में ये आपको 80 रुपीज पर केजी जो है वो चार्ज करते हैं, जिसमें आप हैवी शिपमेंट भिजवाते हैं। और अगर आप लाइट वेट वाला ओवरनाइट वाला अकाउंट यूज करेंगे ना तो उसमें ये आपको 400 रुपीज पर केजी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों अकाउंट्स की अमाउंट्स में काफी ज्यादा फर्क है, आपने बहुत ही केयरफुली जो है वो अकाउंट की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, अकाउंट की सिलेक्शन करने के बाद आपने अकाउंट ओपन करवा लिया और जब लेट्स सपोज आपका अकाउंट ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है जिसमें आपने अपने बिजनेस की सारी डिटेल्स देनी है। बिजनेस की डिटेल्स में आपने अपना पिकअप एड्रेस देना है। ठीक है, आपने अपना कंप्लीट फोन नंबर और एड्रेस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक ही दफा अपडेट कर लेनी है। ठीक है, तो कॉल सेंटर के क्रिएशन के बाद जब भी आपने कोई पार्सल की बुकिंग करवानी है, आपने बुक का पैकेट, आपने बुकिंग पे जाना है, सिंगल बुकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स इनपुट करनी है, कस्टमर का नेम, सिटी। ठीक है, आपने उसकी कंप्लीट एड्रेस, उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये देना है और सेव करने के बाद आपने इसको प्रिंट आउट दे देना है। ठीक है, प्रिंट आउट करने के बाद आपके पास इस तरीके से प्रिंट आउट आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज बहुत ही केयरफुली देख लेनी है, आपने सीओडी अमाउंट जो ऐड करनी है ना, सीओडी अमाउंट में आपने शिपिंग चार्जेस जरूर ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आप शिपिंग चार्जेस ऐड करके जो कि आपको मतलब उसी के सिटी के अकॉर्डिंगली आपको जो शिपिंग चार्जेस आपको चार्ज हो रहे हैं वो आपने सीओडी अमाउंट में शामिल करके इसका प्रिंट आउट निकाल के अपनी प्रोडक्ट पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने पेस्ट कर देना है, आपने जो आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको असाइन होगा आप उसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप ये जो है वो पिकअप करके चला जाएगा, आप अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में कंप्लीट आ रहा है, बुकिंग डेट भी आ रही है, किस डेट को होगा, डिलीवरी डेट भी आ रही है, हर चीज की डिटेल आपके सामने आ रही है। ठीक है,
अब ये है कि जैसे ये डिलीवर होगा उसका डिलीवरी स्टेटस भी यहाँ पे ही अपडेट होगा। अब पिकअप करने के बाद इस तरीके से आपकी ये सारी प्रोसेस हो जाती है। इनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो महीने में 2 दफा ये प्रोसेस करते हैं। जितनी भी पेमेंट्स आपकी इनके पास आती हैं महीने में 2 दफा ये आपके अकाउंट्स में प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है। इनके एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इनकी शिपमेंट को प्रॉपर ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी जो शिपमेंट है वो भी किस एड्रेस पे है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर डिलीवरी अटेम्प्ट में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कस्टमर को डिलीवर करने की, क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही पार्सल आपके पास से पिकअप करेंगे तो उसके डिलीवरी चार्जेस आपके अकाउंट में पड़ जाने हैं, चाहे वो डिलीवर हो या ना हो, ठीक है। तो आपने इस चीज को भी हमेशा जहन में रखना है कि जो जो पार्सल की डिलीवरी अटेम्प्ट्स होने वाली हैं डेली बेसिस पे मॉनिटर करके उनको डिलीवरी अटेम्प्ट्स करवानी है। दूसरा इनका एडवांटेज ये है कि इनकी प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है ना, बड़ा ही सेफली डिलीवर करते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि बड़ा मिस हैंडल कर रहे हैं, बड़ा सेफली डिलीवर करते हैं। और थर्ड इनका ये है कि इनका पूरा सिस्टम जो है वो प्रॉपर ट्रैकिंग के साथ होता है, आप अपनी हर चीज की ट्रैक कर सकते हैं। तो इनका डिसएडवांटेज मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो मुझे मुझे फील हुआ वो ये है कि ये बहुत ही ओवर चार्ज करते हैं। मतलब एक जो प्रोडक्ट है अगर उसमें आपका मार्जिन ही इतना नहीं है, तो ये लाइट वेट प्रोडक्ट में तो आपको 400 पर केजी तक चार्ज कर रहे होते हैं, और अगर हैवी वेट है तो ये 80-90 रुपए पर केजी चार्ज कर रहे हैं। कुछ ऐसी डेस्टिनेशन होती हैं जिसमें इनका पता ही नहीं चल रहा कि इन्होंने किस तरीके से रेट लगाए हैं। तो मुझे जो इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगा ना वो रेट्स की वजह से लगा है। बाकी इनकी शिपमेंट बहुत ऑन टाइम होती है, मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि अटेम्प्ट करें, ठीक है। कंपैरेटिवली टीसीएस से लेपर्ड के रेट्स थोड़े बहुत कम है, ठीक है। लेकिन उसकी जो है वो मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ये मैं आपको सब इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव है या इसने आपकी नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।